परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के सानिध्य में जन्म शताब्दी पुस्तक माला 62 आज नई पुस्तक माला शुरू कर रहे हैं। मनुष्य एक भटका हुआ देवता। आइए वंदे माता जी के प्रेमपूर्ण स्वरों को, उनके प्रेमपूर्ण भाव को सुनते हैं। यह ऑडियो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इसको ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाए, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण व्यवहार में ढालें। ऑडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप चलता रहे। हम चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला की सीरीज लेकर उसको भी जन जन में पुस्तक के फॉर्म में बांट सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमारे भीतर के देवता को जगाना चाहते हैं, और ये जन्म शताब्दी के सारे प्रवचन उसी ऊर्जा के आधार पर हैं। कहीं ना कहीं इतने स्वाध्याय में लगभग 40% हो गए, 100 बुक्स हैं और गुरु कृपा से लगभग 40% हो गई हैं। तो हमारे भीतर भी कोई ना कोई बदलाव तो आया होगा। तो मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और अपने भीतर का एनालिसिस करते रहेंगे कि तब से अब तक, जब से हमने सुनना शुरू किया, जब से हमने पढ़ना शुरू किया, स्वाध्याय करना शुरू किया, हमारे भीतर कितने चेंजेस आ गए हैं। उनके लिए यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड डालेंगे, आभार का भाव रखेंगे, देव मंडल को, ऋषि मंडल को धन्यवाद कहेंगे, और संगी संगी एनालिसिस भी करेंगे कि और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है। क्योंकि ये विकास की यात्रा है और इसमें अनंत विकास है। हम किसी भी स्तर पर, किसी भी पल पर आकर ये नहीं कह सकते कि हमारा विकास पूर्ण हो गया है। हर समय कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, और इसीलिए ये मानव देह मिली है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कस्मे देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देवता की प्रार्थना करें और किस देवता के लिए हवन यजन करें, प्रार्थना करें। देवियों भाइयों, ऋषियों के मन में ये एक सवाल उत्पन्न हुआ, वह कौन सा देव है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हमको शांति प्रदान करा सके, हमें ऊंचा उठाने में मदद दे सके। किस देवता को प्रणाम करें? मित्रों, बहुत से देवताओं का पूजन करते करते हम बाज आ गए। हमने शंकर जी की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, और ना जाने क्या क्या चाहा, लेकिन कोई भी कामना पूरी ना हो सकी। हम एक को छोड़कर दूसरे पर चले गए, दूसरे को छोड़कर तीसरे पर चले गए। क्या कोई ऐसा देव होना संभव भी है जो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो सके, जो हमको प्रत्यक्ष फल निश्चित रूप से देने में समर्थ हो सके? निश्चित फल, प्रत्यक्ष फल, तत्कालिक फल। क्या कोई ऐसा देवता है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि इनकी पूजा निरर्थक नहीं जा सकती? कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसा देव कौन है? ऐसा कौन सा भगवान है जो मुझे निश्चित रूप से फल दे? कौन सा फल? वो फल जो मैं चाहता हूं, जो मेरा मैं चाहता है, जो मेरा अहम चाहता है, जो मेरा संकीर्ण स्वार्थ चाहता है, और वो भी टैंजिबल, प्रत्यक्ष, टैंजिबल। मुझे दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए। भगवान, मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो मुझे वो 2 करोड़ और वो लॉटरी दिखनी चाहिए। ऐसे देवता को ढूंढ रहे हम कहीं ना कहीं। भगवान, मेरे बच्चे की ऐसी वाली नौकरी लगनी चाहिए तो मुझे वो वैसी वाली नौकरी दिखनी चाहिए। अगर उससे कुछ नीचे की लगी तो वो भगवान जी वेस्ट हो गए, वो बेकार हो गए, दूसरे की तरफ चलते हैं। हम ऐसे भगवान को ढूंढ रहे हैं, और तत्कालिक, इंस्टेंट। इंस्टेंट ऐसा है कि जैसे टूथब्रश करते ही दांत चमक जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि आज ही भगवान को अर्जी लगाई, घंटा बजाया मंदिर में जाके, और घर आ गए तो सारा रखा है। भगवान जी बस कुछ नहीं चाहिए, 2-4 लाख की कमी पड़ी और घर आए तो एक बोरी भरी भी मिल गई। ऐसा वाला चाहिए हमको, तत्कालिक। अरे तत्कालिक तो बच्चा भी पैदा नहीं होता, 9 महीने तो उसमें भी लगते हैं। हम कौन से देवता की तलाश कर रहे हैं? बच्चे के आने में, जन्म लेने में कितना, और फिर बच्चा तत्कालिक बड़ा हो जाता है क्या? एक संतान जन्म लेने के बाद कितना माता पिता का की सेवा लेती है, कितना माता पिता को उसमें कष्ट होता है, कितना समर्पण भाव होता है, उसके बाद कहीं जाके बच्चा बोलना चलना सीखता है। तत्कालिक तो इस समय इस संसार में कुछ भी तत्कालिक नहीं है। लेकिन हम ऐसे भगवान ढूंढ रहे हैं जो हमको एकदम 100% श्योरिटी से फल दे, रिजल्ट दे, और उसके बाद हम भगवान बदलते रहेंगे, हमारी मर्जी का रिजल्ट नहीं आ रहा। हम अपनी मर्जी तो त्याग नहीं रहे, अपनी इच्छा तो त्याग नहीं रहे, लेकिन ढूंढ रहे हैं। तो एक ऋषि के मन में ये सवाल आया और वो इस पर चिंतन करने लगे। अब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, एक देव मेरी समझ में आ गया है। परम पूज्य गुरुदेव को वो खजाना मिला है। यह देवता ऐसा है कि अगर आप इसकी पूजा कर सकते हैं, इसका यजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तो यह देवता आपके जीवन में समुचित परिणाम देने में समर्थ है। कौन सा देव? वह देव है, उस देवता का नाम है आत्मदेव। उस देवता का नाम है आत्मदेव। अपने आप की पूजा अगर हम कर पाए, अपने आप को अगर हम संभाल पाए, सुधार पाए, अपने आप को अगर हम सभ्य और सुसंस्कृत बना पाए, तो मित्रों, हमारे प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक कामना को पूरी करने में हम समर्थ हैं। हमारी भौतिकी और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार
खोलने में हम समर्थ हैं। हमारा यह आत्मदेव, आत्मदेव की पूजा, आत्मदेव का भजन, आत्मदेव का यजन, आत्मदेव का हवन, इसी का नाम है साधना। बार बार गुरुदेव आत्मदेव लिख रहे हैं, गुरुदेव ने इस आत्मदेव को कोई नाम नहीं दिया, लेकिन हम जब आत्मदेव की बात करेंगे तो हमको दिखने लगेगी अपनी ये काया पंच तत्वों की बनी हुई। अरे आत्मदेव मतलब अपनी पूजा करनी है मतलब मुझे इला की पूजा करनी है, मतलब मुझे मीना की पूजा करनी है, सीमा की पूजा करनी है, इसकी पूजा करनी है, हमको ये दिखने लगेगा। गुरुदेव कह रहे इसको हटाओ, इसके पीछे आत्मदेव छुपा बैठे, उसको देखो। पर जैसे ही आत्मदेव शब्द आएगा, हमारी छोटी संकीर्ण बुद्धि फिर देह को देखने लग जाएगी। अरे कर लो अपनी पूजा, फिर क्या होगा, रखो अपनी फोटो सामने, उतारो आरती, फिर कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। फोटो पे हार चढ़ा हुआ अच्छा लगता है मरने के बाद, लेकिन जीते जी करके देख लो पूजा, अगर कुछ हासिल हो जाए तो बता देना भाई। इस आत्मदेव को जानना पड़ेगा, इस आत्मदेव को अनुभव करना पड़ेगा। ये अनुभव अनुभूति का विषय है, ये कहीं है, इस देह में ही छुपा हुआ है, लेकिन देह भाव और नाम भाव आड़े आ रहा है। ये कहीं है जो भीतर है, सारा प्रकाश भीतर ही छुपा हुआ है, लेकिन मिथ्या धारणाएं, मिथ्या चिंतन और संसारिक चिंतन वो सामने आ रहा है। और इसकी पूजा हम करेंगे नहीं, इसको जानेंगे नहीं। मैंने कल कहानी पढ़ी, बड़ी प्यारी सी कहानी थी। एक माली था, बड़े समर्पण से, बड़ी निष्ठा से अपना काम करता था। इतनी निष्ठा से काम करता था कि वो जिस जिस फूल पर, जिस पौधे पर हाथ लगा दे, उस क्यारी से इतने खूबसूरती के साथ फूल और फल निकल कर आते कि क्या कहना। वो जो भी काम करता था, कम करे या ज्यादा, निष्ठा से करता था, साइकिल से आता जाता था। एक बार एक हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि ये जहां पर भी बीज लगाता है, या उस एरिया को देखा कि वो एरिया बहुत सुंदर हो गया। उसने कहा भाई तुम मेरे यहाँ आओगे? तो इस माली ने कहा जी हाँ मैं आपके यहाँ आऊंगा। उसने पूछा सैलरी कितनी? इसने कोई सैलरी नहीं बताई, वो बड़ा समझदार था, दूरदर्शी था। उसने कहा जो आप दे देंगे वो मुझे स्वीकार है। तो वो बड़े आदमी ने, जो बड़ी गाड़ी से उतरा था, बड़े आदमी ने उसे अपने यहाँ हायर कर लिया। अब इसने बिल्कुल, माली ने तन्मयता से काम किया, इतना ऐसा सुंदर काम किया कि 1 महीने में उनके बगीचे की रौनक ही डिफरेंट हो गई। उनके यहाँ और जो वेजिटेबल्स आए, जो फूल आए, मतलब वो देखते ही ऐसा लगे किसी का भी मन मन मोह ले। अब उसने डोर टू डोर मार्केटिंग करी और अपना काम दिखाया। उसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को अपना काम दिखाया। तो उसी सोसाइटी में उसको 10-15 घर मिल गए। अब वो जो पैदल चलता था, ऐसा करता था, उसने एक बाइक ले ली। साइकिल से आ जाता था, उसने एक बाइक ले ली, अपना काम निष्ठा से करता रहा। अब एक बिल्डर की नजर पड़ गई इसके ऊपर। उस बिल्डर ने एक पूरी की पूरी सोसाइटी का, अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी का प्रोजेक्ट उस माली को दे दिया। उसने वहां पर भी उसी तन्मयता से काम किया, ऐसा काम किया कि उसको अपने अंडर लोग रखने पड़ गए। और फिर धीरे धीरे उसके पास मल्टीपल सोसाइटी आ गई। अब इधर का काम तो छोड़ दिया। एक दिन जो हाई प्रोफाइल आदमी थे, जिन्होंने उन्हें अपना काम दिया था, उन्होंने फोन किया उसे, लगभग 2.5 साल हो गए थे, कि मेरे गार्डन में कुछ जरूरत है, और जो काम तुम करते थे ऐसा काम तो किसी ने करके नहीं दिया, तो तुम आओगे क्या, तुम मेरे गार्डन में काम कर जाओ। उसने कहा मैं आता हूँ 1 घंटे बाद। और वो देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी में कोई इंसान उतरा, और वो देखकर हैरान रह गए कि ये बड़ी सी गाड़ी में तो ये उतरा, ये माली जो मेरे यहाँ 2 साल 2.5 साल पहले काम करता था, माली का। और उसने प्रणाम किया, नमस्ते किया, और गार्डन में गया। और उसको लगा, हाई प्रोफाइल आदमी को लगा कि अब ये काम नहीं करेगा, ये तो मुझे बताने आया कि देखो मैं किस पोजीशन पर आ गया हूँ, देखो मेरा क्या रुतबा हो गया है, और अब मैं माली नहीं रहा हूँ, या ये अपने वर्कर्स को, सपोर्टर को भेजेगा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो गार्डन में गया और उसी तन्मयता से, उसी श्रद्धा से, उसी शिद्दत से उसने गार्डन का सारा काम कर दिया। वो हाई प्रोफाइल आदमी के आंसू गिर गए। उसको लगा यार ये कैसा इंसान है। उसने उससे पूछा कि तुमने कहाँ से शुरू किया, और तुम इस गाड़ी में हो, अब तुम, और तुम्हारे पास सोसाइटीज हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट है, तब भी तुम एक कॉल पर आ गए। तो वो बोला मैं अपनी जड़ों को नहीं भूला, मेरा काम काम करना है, माली का काम करना है। मैं आज भी माली हूँ, तो माली हूँ तो गाड़ी में बैठने से क्या फर्क पड़ जाता है, मेरा जो मूल है वो मैं नहीं भूला। पर आपके यहाँ मैंने पहले भी काम किया, और आपको आज काम की जरूरत थी, तो मैं आ गया, क्योंकि यही मेरी कर्म भूमि है, यही मेरा कर्मयोग है। लेकिन अब इस कहानी से कितना कुछ सीखने को मिलता है कि श्री बढ़ती चली गई, पर अहम नहीं बढ़ा, अपनी जड़ों को नहीं भूले, उस आत्मदेव की पूजा करते रहे। और वो आत्मदेव क्या था? श्रमशीलता। वो आत्मदेव क्या था? निष्ठा। वो आत्मदेव क्या था? ईमानदारी, ईमानदारी के साथ काम करना। वो आत्मदेव क्या था? समर्पण के साथ, जो भी कर रहे हैं पूर्ण समर्पण से करेंगे। वो आत्मदेव क्या था? कि हम कहीं भी पहुंच जाएं पर अपने मूल को नहीं भूलेंगे। वो आत्मदेव क्या था? जिन्होंने हमारे सहयोग में, हमारी यात्रा में सहयोग निभाया है, उनके प्रति सदा कृतज्ञता रखेंगे। उन चीजों को वो नहीं भूला। अगर हम अपनी लाइफ में इस कहानी से सीखकर छोटे छोटे ये नियम भी फॉलो कर लें, तो भी हम उस ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, जिस ईश्वर के पास करोड़ों माला करके नहीं पहुंचा जा सकता, कितनी भी जब तक कर लो। लेकिन अगर ये मूल बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यू नहीं समझ में आए लाइफ के,
तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो गुरुदेव इसी साधना को कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आत्मदेव का हवन करना है और इसी का नाम है साधना। साधना मतलब स्वयं को साधना। अब साधना किसकी करें? गणेश जी की करें क्या? उनके लिए लड्डू बनाए बहुत सारे, गणेश जी को मोदक पसंद है, मोदक बनाए? नहीं बेटे, गणेश जी को तेरा तरीका मालूम है, उनको क्या करना है और कैसे रहना चाहिए, उनको पता है, उनके पास सारे इंतजाम है। उनके पास तो दो दो बीवियां हैं, मोदक लड्डू सब उन्हें बना के खिला देगी। उनकी बीवियों का नाम रिद्धि सिद्धि है, एक खाना पका देती है, एक कपड़े साफ कर देती है। आपको कोई जरूरत नहीं है आप गणेश जी की साधना करने की। अब फिर क्या करेंगे? प्रश्न उठता है कि भाई गणेश जी की भी नहीं कर सकते, गायत्री माता की भी नहीं कर सकते, कृष्ण जी की भी नहीं कर सकते, राम जी की भी नहीं कर सकते। इनके पास सबके पास अपनी अपनी फैमिली है। जरा देखना कितने बड़े बड़े कुटुंब है सारे भगवान जियों के, इतने बड़े बड़े कुटुंब, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली लेके बैठे हैं, तो उनको हमारी क्या जरूरत? उन्हें क्या कम पड़ गया कुछ? हम उनका क्या काम करके देंगे? हम कपड़े धोएंगे भगवान के, भगवान का खाना बनाएंगे, भगवान के बाल बनाएंगे, क्या करेंगे हम भगवान का काम? कौन सा काम करेंगे हम भगवान का? तो उनके पास तो कोई कमी नहीं है, उनके पास तो पंच तत्व है, पूरी प्रकृति उनकी है। लेकिन हम फिर भी भगवान की नाक में धूप दिखाएंगे, भगवान के लिए चावल मीठे बनाएंगे और इधर उधर जो है खाना बर्बाद भी करेंगे, संग संग अन्न का अपमान भी करेंगे संग संग। वो भी नहीं समझ में आ रहा। तो गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल भी मत करो ऐसे भगवान की पूजा। पूजा करनी है तो किसकी करनी है? आत्मदेव रूपी कल्प वृक्ष की साधना। आत्मदेव रूपी कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष इमेजिन कर लेते हैं। आज से 4-5 जन्म शताब्दी पुस्तक के बीच में गुरुदेव ने कल्प वृक्ष समझाया था कि कल्प वृक्ष क्या है। हमारे भीतर ही मान लो कि हमारे मूल में, हमारे जड़ में गुरुदेव ने प्रेम का एक बीज बो दिया। हमारे मूलाधार चक्र पर प्रेम का एक बीज बोया गया और वो प्रेम का बीज जब विकास करेगा तो उसमें करुणा, संवेदना, दया, क्षमाशीलता, उसमें दिव्य गुण लगते चले जाएंगे और वही हमारा आत्मदेव होगा, वही कल्प वृक्ष होगा। और जिसने उस कल्प वृक्ष को जान लिया, उसको अनुभव कर लिया, उसको जी लिया, वो जो इच्छा करेगा वो पूरी हो जाएगी। अब क्योंकि ये सारी इच्छाएं परमार्थी होंगी, ये सारी इच्छाएं लोभ मोह अहंकार लोकेशना से परे होगी, ये सारी इच्छाएं ईश्वर की इच्छा होगी, अपनी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। इसलिए ये कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छा पूरी करेगा। पर कैसे करेगा? मित्रों, आप हमारा कहना मान लीजिए, साधना अपने आप की कीजिए। हमारा जीवन कल्प वृक्ष है। अगर इस कल्प वृक्ष की साधना हम कर पाए तो ये हमारी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है। मैंने सुना है कि एक कल्प वृक्ष होता है, कहाँ होता है? स्वर्ग लोक में होता है। उसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता मैंने ये सुनी है कि कोई उस पेड़ के नीचे जा बैठता है, उसकी तुरंत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वह जो कुछ चाहता है उसको तुरंत सब मिल जाता है। क्या ऐसा कोई कल्प वृक्ष होना संभव है? हाँ, एक कल्प वृक्ष है और वह है हमारा जीवन। हाँ, अपने जीवन की महिमा को, गरिमा को समझिए, जीवन के महत्व और मूल्य को समझिए। उसका ठीक तरीके से उपयोग करने में अगर हम समर्थ हो पाए तो हमारे जीवन में मजा आ जाए। जीवन के महत्व और मूल्य को समझना, उनको ठीक तरीके से उपयोग करना, तो जीवन सुंदर हो जाए। फिर हम मनुष्य से आगे बढ़कर देव बन सकते हैं। देव, हाँ बेटा देव। देवता तो वहां स्वर्ग में रहते हैं। नहीं बेटे, देवता स्वर्ग में नहीं रहते। मित्रों, देवता क्या है? देवता एक प्रकृति का नाम है और राक्षस भी एक प्रकृति का नाम है। आकृति नहीं, प्रकृति। देवता एक प्रकृति का नाम है और राक्षस भी एक प्रकृति का नाम है। आकृति नहीं, प्रकृति। गुरुदेव सारी इमेजेस से बाहर लेकर आ रहे हैं। हम जैसे ही सोचते हैं देवता, तो हम इंद्रदेव को देखने लगेंगे और हम पता नहीं पंचदेव को देखने लगेंगे। फिर उनके 4 हाथ हैं कि 8 हाथ हैं, उनको सोने का मुकुट पहनाया हुआ है। और कोई भी देवता कभी चांदी के वस्तु उसमें देखा है अपने आभूषणों में, इमेजिनेशन में? जब हम देवता देखते हैं तो हम उनको सोने में लदा हुआ देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रवृत्त मन सोने की तरफ भागता है, या तो नींद वाले सोने की तरफ या सोने की तरफ जो बहुमूल्य है, जो बड़े पैसों से आता है। तो कभी इमेजिन किया है देवता को लोहे के आभूषण पहने हुए, चांदी के आभूषण पहने हुए? शायद कभी नहीं किया होगा। देवता की इमेजिनेशन होगी तो सोने चांदी का मुकुट, हीरे का मुकुट और जाने क्या क्या। जो हमारी सारी चाहें है ना प्रवर्तमान की, वो हमको सब देवता में दिख जाती है। कभी देवता के नाम पर किसी ऋषि को इमेजिन किया हमने आज तक कि देवता मतलब एक ऋषि जो हल्का सा एक चीवर लिए रहते हैं, हाथ में कमंडल लिए रहते हैं, चेहरे पर तेज होता है, एक मुस्कुराहट होती है और बस मुस्कुराते हुए एक हाथ में माला और हरि नाम जप। कभी ऐसे देवता को हमने विजुलाइज किया? क्योंकि ऐसा देवता हम चाहते ही नहीं कि हम बने ऐसा देवता। इसलिए देवता कहते के साथ ही एक इमेज क्रिएट हो जाती है और उस इमेज में इस संसार का सारा वैभव हमको दिखाई पड़ता है, जो मेटेरियलिस्टिक है, जो आर्टिफिशियल है, जो क्षण भंगुर है। लेकिन कभी देवता के नाम पर सौम्यता नहीं दिखती,
और जब असुर की बात आती है तो हमने एक भयानक प्रकृति देख रखी है। असुर वो जिसके लंबे लंबे बाल है, ये लंबे बाल अहंकार का प्रतीक है। बाल अहंकार, बाल स्वाभिमान का प्रतीक भी होते हैं पर अहम का भी, जिसके लंबे लंबे दांत हैं, जो अभक्ष्य खाता है। तो क्योंकि हम असुरी तो हैं, हम क्या कर रहे हैं, अहंकार में डूबे हैं, अभक्ष्य खा रहे हैं। एक ऐसा असुर जो लंबा चौड़ा है, क्यों? हमारी जो चित्त की वृत्तियां है, हमारा जो प्रवर्त मन है, वो इतना फैल गया है, इतना फैल गया है कि देवता छोटे से हो गए उनके आगे। भीतर के जो देवता है नन्नू सी चीटी जैसे रह गए। भीतर का असुर इतना बड़ा हो गया, इसलिए असुर की इमेजिनेशन भी वैसी है, जिसके मुंह से लाल टपकती रहती है, क्योंकि वो मोह में पागल है, वो मोह में अंधा हो चुका, वो आसक्त हो चुका, जो हर समय दहाड़ता रहता है, क्योंकि हम क्रोधी हो गए। तो हमारे भीतर जो चल रहा है वैसे ही इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है। तो आज से जब हम देवता देखें ना, तो हम ऐसी इमेजिनेशन करें कि एक ऋषि, एक संत, क्या होंगे एक ऋषि एक संत। परम पूज्य गुरुदेव देवता से कम है? कितना सीधा साधारण स्वरूप। वंदनीय माता जी माँ दुर्गा का अवतार है, कौन सा जेवर मिल जाएगा हमें वंदनीय माता जी के ऊपर। एक साधारण सी सिंपल सी दिखने वाली लेडी माँ शारदा, कितना सौम्य स्वरूप। अगर सच्ची में देवता को देखना है तो देवता मतलब सौम्यता, देवता मतलब तेजस्विता, ओजस्विता, यशस्विता, वो हमको नहीं दिखाई देती, हमारी ही इमेजिनेशन हमको दिखाई पड़ती है, और हमारी इमेजिनेशन में सारा संसार है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस आकृति से बाहर आ जाओ और प्रकृति की तरफ जाओ। देवता की प्रकृति मतलब स्वभाव कैसा होगा, जो देवता होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, और जो राक्षस होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। काली क्यों होती है? माँ काली का एग्जाम्पल ले रहे गुरुदेव। क्यों साहब, दक्षिण भारत के लोग तो काले होते हैं, फिर ये सब राक्षस हैं? नहीं बेटे, ये राक्षस नहीं हो सकते। राक्षस कैसे होते? जिनके दांत बड़े बड़े होते हैं। हमारे पिताजी के दांत बड़े बड़े हैं, तो क्या वो राक्षस है? नहीं बेटे, वे राक्षस नहीं हो सकते। तो फिर बड़े दांत वालों और काले चेहरे वालों को आपने कैसे राक्षस बता दिया? राक्षस सींग वाले होते हैं, सींग तो साहब गाय के होते हैं, तो क्या गाय राक्षस हो गई? अरे महाराज जी, आप कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं उल्टी पुल्टी बात कहकर ये समझा रहा हूँ कि ये सब अलंकारिक वर्णन किया गया है, यह प्रकृति का वर्णन है, आकृति का नहीं। जिनके चेहरे दुष्कर्मों और दुर्बुद्धि की वजह से कलंक लगे, काले कलूटे हो गए, वे आदमी राक्षस हैं। गुरुदेव हमें हर तरह की देह की इमेजिनेशन से बाहर ला रहे हैं और स्वभाव, आचरण, व्यवहार की तरफ ले जा रहे हैं कि कौन राक्षस। और हमको यहाँ पर किसी तीसरे का चेहरा नहीं देखना, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्व का अध्ययन। अगर ये अध्ययन, ये स्व का अध्ययन करते हुए आपके सामने कोई एक इमेज आके खड़ी हो गई कि अच्छा ये देवता प्रकृति का इंसान है और ये राक्षस, तो ये स्वाध्याय नहीं हुआ, ये परचिंतन हो गया, ये स्व का अध्ययन नहीं हुआ। कॉपी अपनी जांचने की जगह दूसरे की जांच ली। तो बिल्कुल बाहर आ जाइए तुरंत, इसी समय। आपके आसपास सारे देवता ही देवता है, एक भी राक्षस नहीं है। अगर आपको अपने आसपास कोई असुर प्रवृत्ति का दिख रहा है तो सबसे बड़ा असुर हम ही है, क्योंकि हमको अपना आईना ही चारों तरफ दिखाई देता है। तो उस आत्मा से क्षमा मांगिए, उसे सॉरी बोलिए कि अरे स्वाध्याय करते करते हम कहाँ चले गए, हमको नहीं जाना था, हमको तो केवल अपनी कॉपी जांचनी थी। अब गुरुदेव समझा रहे हैं आगे, आकृति नहीं प्रकृति देखिए, इसका जो डीप मीनिंग है वो गुरुदेव बताना चाहते हैं। जिनके दांत बड़े हैं, अर्थात जो पेटू हैं, जो बहुत खाते हैं, जो किसी भी कीमत पर सबका सब कुछ खा जाना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, उनके बड़े बड़े दांत सियार जैसे हैं, सिंह जैसे हैं, कोए जैसे हैं, कुत्ते जैसे हैं, जो किसी का भी खून पी सकते हैं। इन आदमियों का नाम है राक्षस। अपने यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कॉपी पे टिक लगाते जाओ। जो गुरुदेव कह रहे हैं हमारे अंदर कौन सी वृत्ति है, कौन सी वृत्ति नहीं है। अगर वृत्ति है तो क्षमा मांगेंगे और बस प्रार्थना करेंगे पुकार के साथ, प्रभु रास्ता दो, ईश्वर रास्ता दो, परमात्मा रास्ता दो। तो अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, अब यहाँ पर इमेजिन मत करना, ऐसे मत सोचना अरे नहीं हम तो थोड़ा सा ही ज्यादा खाते हैं। अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। राक्षसों के सींग बड़े होते हैं, मनुष्य के सींग तो मैंने नहीं देखे। नहीं साहब, मनुष्य के भी सींग होते हैं। हाँ बेटा, होते तो हैं। बिना कारण किसी को भी चोट पहुंचा दो, इसको चोट पहुंचा दो, उसका चोट पहुंचा दो, इसका नुकसान कर दो, उसका नुकसान कर दो, इसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो, ये राक्षस ही तो है, जीते जागते राक्षस। तो महाराज जी, राक्षस की कोई आकृति नहीं। नहीं बेटे, राक्षस की कोई आकृति नहीं, राक्षस की प्रकृति है। राक्षस वो जो दूसरे को दुख देता है, राक्षस वो जो न स्वयं चैन से जीता, न किसी को चैन से जीने देता। राक्षस वैसे ही होने संभव है जैसे आप और हम, और मनुष्य देह में ही ये राक्षस छुपे बैठे हैं। और देवता, देवता तो स्वर्ग में रहते हैं। हाँ बेटा, रहते होंगे, मैं नहीं कह सकता कि स्वर्ग में रहते हैं कि नहीं। देवता तो कोई भी मनुष्य हो सकता है। हाँ, देवता की कोई आकृति नहीं, देवता की एक प्रकृति है। हम और आप जैसे मनुष्य के बीच में बहुत सारे देवता हैं। देवता कैसे होते हैं?
देवता बेटे गोरे रंग का होता है। साहब तो फिर यूरोप में सारे गोरे रंग के हैं, मतलब वो सारे देवता हो गए? नहीं बेटे, वो सारे देवता नहीं हुए। पंजाब और सीमा प्रांत में भी सब गोरे रंग के हैं, तो ये सब क्या देवता हो जाएंगे? बेटे, गोरी शक्ल से मेरा मतलब है जिनके विचार, व्यवहार, आचरण, जिनका दृष्टिकोण निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है, उज्जवल है, वो गोरे हैं, उनका नाम देव है। क्यों साहब, देवता कभी तो बुढ़े होते होंगे? नहीं बेटे, देवता कभी बुढ़े नहीं होते। देखो, देवता कभी बुढ़े नहीं होते, पर विवेकानंद जी याद आ रहे हैं, बड़े बड़े भक्त याद आ रहे हैं। ये बुढ़े हो गए क्या? ये आज तक हैं, क्योंकि इन्होंने दैवीय जीवन दिया, नॉर्मल इंसान के जैसे जन्मे और दैवीय जीवन जीकर चले गए। तो देवताएं कहाँ बुढ़े हुए? हम आज भी याद करते हैं मीरा को, भक्तमाल को, कितने सारे विवेकानंद जी को, रस खान को, कसना कसाई को, कितने सारे उदाहरण है भक्तों के, ज्ञानियों के, अष्टावक्र जी को हम सबको याद करते हैं। ये क्या थे? ये देवता तो है, कहाँ बुढ़े हुए? बिल्कुल भी बुढ़े नहीं हुए। देवता हमेशा जवान रहते हैं साहब। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो क्या देवताओं की भी मृत्यु होती होगी? हाँ बेटे, जरूर होती होगी मृत्यु तो, लेकिन वो बुढ़े नहीं होते। बुढ़ा किसे कहते हैं? बुढ़ा उसे कहते हैं जो आदमी थक गया हो, हार गया हो, निराश हो गया हो, टूट गया हो, जिसने परिस्थितियों के सामने सिर झुका दिया हो, जिसने यह कह दिया कि परिस्थिति बड़ी और उनसे लड़ने के लिए इनकार कर दिया, वह आदमी बुढ़ा हो गया। अब यहाँ पर एज मैटर नहीं करती। हमारे समाज में इतनी सुसाइड हो रही है, उस सुसाइड का क्या कारण है? यंग, हमारा यंग ब्लड इतनी सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो निराश हो चुके हैं जीवन से, उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है, उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए और इसलिए वो सुसाइड जैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। और कितनी पीड़ा, अपराध तो चलो बात की बात है, कितनी ही पीड़ा उनके अंदर होगी कि वो इस कर्म को करने के लिए लाचा, मतलब बाध्य हो गए। कितना कितना जीवन से उन्हें दर्द मिल रहा होगा, उनको वो दिशा नहीं मिल रही होगी कि वो ऐसा कर्म करने के लिए बाध्य हो गए। तो हम अपने भीतर देख लें और एक भी लोअर इमोशन को टिकने ना दें, एक भी हीन भावना को अपने भीतर टिकने ना दें। तुरंत अपनी स्पेस निकालें और समझें कि ये जीवन बहुत खूबसूरत है और ये जीवन, जीवन का नाम संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष के साथ जो जीते हैं, इस संघर्ष में जो मुस्कुराते हैं, वो देवता हो जाते हैं, उनका जीवन दैवीय हो जाता है। गुरुदेव लिखते हैं, जिस आदमी की जवानी ठिठीरी के तरह से बीत गई, वह बुढ़ा है। कैसे समुद्र बड़ा था, वह टिटेरी के अंडे बहाकर ले गया। टिटेरी ने कहा, समुद्र आप बड़े हैं तो ठीक, लेकिन हम तो आपसे लड़ेंगे, हम तो आपसे लड़ेंगे, हम तो आपसे लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर भी जाएं तो कोई हर्ष की बात नहीं, मरी तो जाएंगे पर हम आपसे लड़ेंगे। जिनमें ये हिम्मत है, जुर्रत है, वे आदमी कौन है? वे आदमी देवता है। जो गिव अप नहीं करते वो देवता है। हर परिस्थिति के आगे अपने इष्ट को समर्पण करके, अपने ईश्वर का सानिध्य लेकर, जो कहते हैं कि समस्या तुम जितनी भी बड़ी हो सकती हो, पर मेरा गुरु तुमसे बहुत बड़ा है। अपनी हर समस्या को अपने गुरु का स्वरूप दिखा दो कि मेरा ईश्वर तुमसे बहुत बड़ा है। और अभ्यास प्रयास करते हुए मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं करी और हार गए, वो नहीं, वो हम नहीं। हमारे गुरु ने हमको ये नहीं सिखाया। मित्रों, देवता कभी बुढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। क्यों साहब? 80 वर्ष के हो जाए तो भी जवान। गांधी जी 80 वर्ष के हो गए थे और कहते थे मैं तो और 120 वर्ष जीऊंगा। 40 वर्ष वे और जीना चाहते थे, विरोधियों ने उन्हें मार डाला। वे भी जी भी सकते थे। पंडित नेहरू लगभग 75 वर्ष के करीब जा पहुंचे थे, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते हमने उनको बुढ़ापे में भी देखा। वे उसी तरीके से चढ़ते थे जैसे कोई बच्चा चढ़ता है, जिसके भीतर उमंग है, आशा है, उत्साह है, जीवन और जीवट है। वो आदमी देवता है। देवता उन्हें कहते हैं जो दिया करते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा यही रहती है कि हम देंगे। क्या देंगे? देने को हमारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं, आपको पैसा चाहिए, पैसे को ही क्योंकि आप इस संसार में सबसे बड़ी चीज मानते हैं। लेकिन पैसा चौथे नंबर की शक्ति है, पैसा चौथे नंबर की शक्ति है। और इस जमाने में तो मैं कहता हूं कि विनाशकारी शक्ति है। पैसा भी कोई शक्ति होती है? पैसा कोई शक्ति नहीं होती। आदमियों की शक्ति में मूलभूत शक्ति वह है जो आपके पास पूरी तरह और पूर्ण मात्रा में विद्यमान है, और वह है श्रम। श्रम से ही पैसा आता है। आप उसे देना चाहते हैं तो दानी बन सकते हैं। इसके ऊपर कल डिटेल में बात करेंगे कि गुरुदेव कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं और गुरुदेव क्यों कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हम इमीडिएटली एक क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे, पैसे के बिना होता ही क्या है? पैसे के बिना जीवन संभव है क्या? चार पैसे के बिना रोजी रोटी के बिना क्या हो जाएगा? लेकिन इसका जो तत्व दर्शन है उसको जानने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पैसे की एनर्जी एक्चुअली विनाशकारी है। पैसे की एनर्जी भाई भाई में झगड़ा करा रही है। पैसे की एनर्जी लोभ में उलझा रही है। और संसार में तीन ही वृत्तियां हैं, लोभ, मोह और अहंकार। बाकी इनके भाई बहन हैं।
और ईर्ष्या दीमक है। तो पैसे की वृत्ति हमें लोभी बना देती है, संग्रही बना देती है। हम बिना बात का इकट्ठा करते चले जाते हैं, तो इसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ये कह दिया कि अगर हम छोटी सी टिटेरी बन जाए ना, और टिटेरी जो समुद्र को चैलेंज दे गई, अहंकार में नहीं, उसके भीतर का मातृत्व भाव, उसके भीतर मातृत्व भाव की एनर्जी थी कि नहीं समुद्र, तुम मेरे बच्चों के अंडे बहाकर नहीं ले जा सकते, तुमको अधिकार नहीं है, मैं एक माँ हूं, तुमको देना पड़ेगा। तो उनकी सहायता करने ऋषि अगस्त्य नीचे उतर आए। ऋषि अगस्त्य ने समुद्र से प्रार्थना करी, नहीं मांगा, नहीं माने तो पूरा समुद्र पी गए, पूरा समुद्र एक घूंट में पी गए। तो यहाँ पर जब श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है तो ईश्वर नीचे उतरकर आ जाता है, लेकिन बशर्ते हम सही के लिए खड़े हो, हम धर्म के लिए खड़े हो, हम सत्य के लिए खड़े हो, तो फिर उम्र मैटर नहीं करती। हमारे भीतर उमंग हो, तरंग हो, आशा हो, जीवन हम जितना भी जिए, छोटा या बड़ा, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। मृत्यु तो किसी भी पल आ सकती है, लेकिन जितना जिए उतना दिव्य जिए, उतना देवता के समान जिए, और आत्मदेव की पूजा करते हुए दिए, आत्मदेव का चिंतन करते हुए दिए। तो आइए अपने भीतर के आत्मदेव को प्रणाम करें और सबके भीतर के आत्मदेव का सम्मान करें। हर किसी के भीतर आत्मदेव है, हर किसी के भीतर ईश्वर है। इसी धारणा के साथ जीवन जिए और सभी के भीतर के इष्ट को नमन प्रणाम करते हुए इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।